हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। मैं आप सबको इंग्लिश ग्रामर के जो पहले लेक्चर हुए थे उसमें मैंने पढ़ाया था आपको अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था वावेल और एक था कॉन्सोनेंट। और मैंने वावेल के जो 5 वावेल थे आपके, उनके पर सही से उच्चारण करना सिखाया था और वर्ड को सही से पढ़ना सिखाया था, जिसमें आपको वो वीडियो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आप लोग जो वर्ड्स हैं उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर दिए होंगे और इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे होंगे, जिससे क्या हो आपको अंग्रेजी सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आज उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सेंटेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में। ये लिखा आपका सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। सबसे पहले आप लोग बताइए सेंटेंस है क्या और बना कैसे है। क्या सेंटेंस है क्या और बना कैसे है? सेंटेंस लिखेंगे दो या दो से अधिक से मिलकर सेंटेंस बनता है। आज तक आपने इतना ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर क्या बना? सेंटेंस बना। ये आपने अभी तक अधूरा पढ़ा है। सही क्या है? कहते तो हैं दो या दो से अधिक शब्द हों, या फिर जो जिसे बोलते हैं शब्दों के समूह, क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सेंटेंस सेंटेंस का एक क्रम होता है, एक सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है और कौन सा कहाँ पे रखा, जिससे क्या हो उस सेंटेंस का सही और शुद्ध अर्थ प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम आगे ऐड करेंगे। लिखा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस का क्या बोलेंगे हम? और उस सेंटेंस का सही और शुद्ध क्रम हो, जिससे सेंटेंस का सही अर्थ प्रकट हो सके। या फिर एक और परिभाषा है, ये रहा अपनी सिंपल भाषा में, जो जैसे मैं समझाता हूँ उसी तरीके से मैंने लिख दिया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर आपका सेंटेंस बनता है और उस सेंटेंस का सही और शुद्ध क्रम हो, जिससे सेंटेंस का सही अर्थ प्रकट हो सके। ये रहा जैसे हम समझाते हैं सेंटेंस, उस तरीके लिख दिया। और किताब के तरीके से, जो किताब बुक में लिखा रहता है, आप इस तरीके लिख सकते हो। दो या दो से अधिक शब्दों को सुव्यवस्थित क्रम में रखने पर क्रम में रखने पर और पर जिससे क्रम में रखने पर जिससे उस वाक्य का सही अर्थ प्रकट हो सके। एक तरीका दिए है, क्या लिखा है? दो या दो से अधिक शब्दों को सुव्यवस्थित क्रम में रखने पर जिससे क्या उस वाक्य का सही अर्थ प्रकट हो सके। क्या बताया है? सही अर्थ। या फिर आप ये याद कर लीजिए, या फिर
इतना आपको जानना जरूरी था कि सेंटेंस है क्या। मैंने बताया कि इसमें दो वाक्य, दो शब्द होते हैं या फिर दो से अधिक शब्द होते हैं, जिससे क्या होता है, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल क्या है आपका, ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे पहले आपको पढ़ाया गया था कि ग्रुप मेक, मतलब एक प्रकार से जो ग्रुप होता है क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है। तो जैसे लिखा आपका सेंटेंस, जाता राम राम घर, ये रहा जाता राम घर है। इंग्लिश में बोलेंगे जाता के लिए क्या बोलेंगे, गो बोल देंगे, राम के लिए राम लिख देंगे, घर के लिए होम लिख देंगे, है के लिए क्या लिख देंगे बच्चा, मान लीजिए जाता है इसे इज लिख दिया, क्या लिख दिया, इज। क्या, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, जाता राम घर है, ये एग्जांपल लिया है, जाता राम घर है, ये क्या आपका है, सेंटेंस का एग्जांपल है। तो इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो क्या, जाता की अंग्रेजी करेंगे, गो लिख देंगे हम, राम के लिए करेंगे राम यही लिखेंगे आपका, घर के लिए होम लिख देंगे, है के लिए इज लिखते, क्या लिखते हैं हम, इज लिख देते हैं। मान लिया जाए आपने जो कहा था कि जो क्या होता है, ग्रुप होता है, क्या होता है आपका, शब्दों का ग्रुप, क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप। जो दो या दो से अधिक शब्द होते हैं उनका क्या एक ग्रुप ही तो है, एक दो तीन चार, बहुत सारे चार शब्द हैं, चार शब्द से क्या आपका सेंटेंस बन रहा है, नहीं, क्या बोलोगे आप लोग, नहीं बन रहा, क्या बन नहीं रहा बच्चा, आपका सेंटेंस नहीं बन रहा, क्योंकि इस सेंटेंस का कोई सही अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं, कोई समझ ही नहीं पा रहा क्या लिखा है, क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। इसीलिए आपको मैंने पढ़ाया कि जब दो या दो से अधिक शब्द का एक सही क्रम हो, क्या हो, सही और शुद्ध क्रम हो, तब जाकर उसका क्या होता है, एक सही अर्थ प्रकट होता है, क्या होता है, एक सही अर्थ निकलता है, जिससे क्या हो, इंसान को या फिर कोई व्यक्ति को उस शब्द का, उस वर्ड का या फिर उस सेंटेंस का सही अर्थ और मतलब समझ में आए। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसे हम लिखने का तरीका क्या है, क्या लिखा आपका, राम, इसी सेंटेंस में देखिएगा, राम घर जाता है, एक सेंटेंस ये है। जैसे लिख दिया गया आपका, राम इज गो, राम इज नहीं, सॉरी सॉरी, क्या बताया आपका, क्योंकि सेंटेंस क्या है, ता है, तो इसलिए कहा राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। इसमें क्या हुआ आपका, टेंस के रूल लगे हैं, तब जाके थोड़ा सा सही हुआ है। और राम घर जाता है, इसमें देखो राम घर जाता है, एक सही क्रम है, इसी इंग्लिश में कहेंगे राम गोज टू होम। क्यों सही है, क्योंकि इसका एक सही और शुद्ध क्रम है, और इसे जो जहां पे होना चाहिए वहां पे, इसे स्ट्रक्चर मान लेते हैं, इसका एक सही स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे इंसान होता है, क्या होता है आपका, एक इंसान है, कोई इंसान, जैसे मान लेते हैं शरीर बना, जो बॉडी आपकी है, एक प्रकार से उससे क्या ही जरूरत है, जो आपकी त्वचा है इसके बोलते हैं, या फिर आंख है, मुंह है, दांत अपनी जगह पे फिक्स है ना, इसके लिए कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर तो हुआ होगा ना, जिसे हम बोलते हैं ढांचा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ढांचा। जो कंकाल हड्डियों का बना होता है उसे क्या बोलते हैं, ढांचा बोलते हैं, या फिर स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। उसी तरीके से किसी भी चीज को बनाने के, सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ढांचे की जरूरत होती है, क्या होती है, ढांचे मतलब स्ट्रक्चर की जरूरत, फार्मूले की जरूरत होती है, तब जाके एक परफेक्ट इंसान बनता है। उसी तरीके का तब जाके एक परफेक्ट सेंटेंस बनता है। तो हम डिफाइन करेंगे क्या, जैसे मान लेते हैं, क्या लिखा आपका, सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा आपका, सब्जेक्ट। एक होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब होता है, फिर जाके ऑब्जेक्ट होता है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, क्या बोलते हैं, अदर वर्ड, फिर जाके फुल स्टॉप। इस तरीके से क्या हुआ, ये छोटा सा अफर्मेटिव क्या हुआ आपका, स्ट्रक्चर है। इसी पे क्या है, ये वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जब वर्क कर रहा है तो क्या ये आपका सही माना जाए, बिल्कुल सही माना जाए, क्योंकि क्या है, राम गोज टू होम, राम क्या है, घर जाता है, इसका सही और शुद्ध मीन्स निकल रहा है, इसीलिए क्या ये 100% क्या आपका सही है। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
सेंटेंस के ही बारे में पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ जानने के बाद जानना है इसके बारे में, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना हम बताएंगे कि ये सब क्या है, कैसे है, सबको हम अच्छे से क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। अब हम जानेंगे सेंटेंस। हाउ मैनी पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या बोलेंगे बच्चा हम, सेंटेंस के कितने भाग हैं। पार्ट मतलब होता है भाग। पार्ट और टाइप्स में बहुत बड़ा अंतर है। पार्ट क्या होता है, सेंटेंस को हम दो भागों में जब हम पार्ट पूछें तो आपको बताना है टू पार्ट। देयर आर टू टाइप्स, क्या, टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या बोलेंगे, इसके दो पार्ट है। कितने पार्ट हैं, दो भाग हैं। एक क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इसको अच्छे से हम क्लियर करेंगे। इसी तरीके से जब टाइप्स पूछे तो टाइप्स आपको बताना है 5 होते। कितने होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्या बोलोगे, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या हो गया आपका असर्टिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटोरी, नंबर 5 ऑब्जेक्टिव। इन पांचों टाइप्स को हम अच्छे से क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। और जो पार्ट के बारे में बताया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे और तब जाके आपको सेंटेंस का सही ज्ञान होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, टेंस पढ़ोगे। ये नहीं कि मैं आके आपको टेंस पढ़ा दूं, इस तरीके से नहीं, स्टेप बाय स्टेप। हम इंग्लिश की जैसे कोई सीढ़ी नहीं होती, आपको मंजिल पे जाना है, सेकंड मंजिल पे जाना, सेकंड फ्लोर पे जाना है, तो आप क्या करोगे, सीढ़ी पे एक आहिस्ता आहिस्ता कदम रखोगे, एक एक कदम रखोगे नहीं। यह नहीं कि आप छलांग लगा दोगे, छलांग लगाओगे तो आप अचानक से गिर जाओगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसी तरीके से क्या इंग्लिश सीखना है तो हर एक स्टेप को नॉर्मल तरीके से पेशेंस के साथ आपको क्लियर करना, जिससे क्या हो, आप अंग्रेजी में महारत हासिल कर सकें और आप लोग अच्छी अंग्रेजी बोलना पढ़ना और अच्छे से ग्रामेटिकल तरीके से पढ़ना सीख सकें और बोलना लिखना भी सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे क्या, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा आपसे पूछें हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, या फिर हिंदी में बोले वाक्य के कितने भाग हैं, वाक्य के कितने भाग हैं। तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, कितना क्या बोलोगे, ये दो प्रकार, दो इसके दो भाग, क्या बोलोगे, इसके दो भाग, क्या बोलोगे, सेंटेंस के दो भाग हैं। कैसे लिख देते हैं, मान लीजिए सेंटेंस, ये क्या लिखा आपका, सेंटेंस लिखा। सेंटेंस को मैंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या है बच्चा आपका सब्जेक्ट। दूसरा क्या आपका है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं आपका, नॉर्मल बोलते हैं कर्ता, क्या बोलते हैं कर्ता, और सही तरीके से क्या लिखा है इसका उद्देश्य, क्या होता है आपका उद्देश्य होता है। और विधेय जो प्रेडिकेट होता है इसे क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। अब हम सबसे पहले जाएंगे सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में होता है, जो सबसे ज्यादा मेन होता है, कौन काम को कर रहा है, कौन शब्द बोलेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, सब्जेक्ट निकल के आएगा। इसकी पहचान कहाँ से पता लगेगी, जब हम कौन शब्द के क्वेश्चन करेंगे, कौन है, क्या करता है, बाजार जाता है, कौन जाता है, राम जाता है, तो राम क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ। स्कूल कौन जाता है, राम जाता है, श्याम जाता है, मोहन जाता है, स्कूल कौन जाता है, वह जाता हुआ, तुम्हारा क्या हो, इस तरीके से क्या सब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो परिभाषा में हम लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे इस तरीके से हम, जो वाक्य में क्या, जो वाक्य में कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इधर क्या लिख, प्रेडिकेट में क्या लिख देंगे बच्चे हम, बहुत ही आसान तरीके से। इसी
पर्सन को छोड़ दो, मतलब जो सब्जेक्ट है इसको छोड़ दो, जितना भी बचता है क्या होता है आपका प्रेडिकेट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बचा हुआ भाग है आपका क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। एक तरीका तो यह हुआ, एक तरीका और है, लिखेंगे हम सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा है, जो वाक्य में कार्य को करता है उसे क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और उससे जो बच जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, या फिर सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य प्रेडिकेट कहलाता है। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल पे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपका, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सेंटेंस ये क्या आपका सेंटेंस ही तो है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि क्या है, शब्दों का ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है, जिसमें से जो ये पार्ट है क्या आपका है, ये कहोगे सर जी क्या जो स्टार्टिंग में रहता है वही क्या सब्जेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। बोलना क्या आपको, कौन लगाना, क्या लगाना है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, वह खेल रहा है। क्या बोलोगे बच्चा, वह खेल रहा है। जब इसका कौन का आंसर मिल जाए तो जान जाओ क्या आपका ये, समझ जाओ आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है आपका सब्जेक्ट है। और जो इतना इतना जो पार्ट बचता है क्या होता है आपका, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट जाने के प्रेडिकेट जाने, सब्जेक्ट क्या आपका एक ही होता है। सब्जेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से हो गया बच्चा, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। नाउन में क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम आता है, वस्तु का नाम आता है, स्थान का नाम आता है। और प्रोनाउन में क्या होता है, वही व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम पर प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसा हो गया, इतना जान लिया आपने। क्या सब्जेक्ट एक ही होता है, नहीं, दो भी हो सकते, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट भी पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं, पर आपको इतना जानना कंपलसरी था तो आपने इतना जान लिया है। जब आप नाइन्थ में या फिर 10th में जो बच्चे होंगे उनको अच्छे से पढ़ाया गया होगा और वो लोग अच्छे से क्लियर किया गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। बट हम आपको इतना ही बताएंगे क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आपको 10th में नंबर, इसमें ये होता है कि सेंटेंस का सही इंट्रोडक्शन क्या है, इसमें क्या हो। अब ये जो 10th का है हम इतर करके 10th वाले बच्चों के लिए बनाते हैं, क्योंकि क्या है 10th में ये क्या काम आएगा, इसीलिए सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं पूछता, इसीलिए उसे हम ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या उनका समय भी बर्बाद ना हो और अच्छे से वो सीख सकें। अब हम जानेंगे, आपने जान लिया सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, आपने उसके भाग जान लिए। अब हम जानेंगे टाइप्स, क्या जानेंगे बच्चा, सब्जेक्ट के सॉरी लिखा है सेंटेंस के टाइप्स। क्या पढ़ेंगे बच्चा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बोलो क्या कितने होते हैं, आप बोलोगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे बच्चा, इतना मिटा दे रहे बता, आपसे पूछे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हमें आंसर दीजिएगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। किसी को क्या मालूम है यहाँ पे, नहीं ना, देखिएगा अच्छे से देखिए कौन कितने होते हैं। तो आप बोलोगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या आपका है, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव
गेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्परेटिव सेंटेंस। नंबर 4 एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन पांचों टाइप्स को आप अच्छे से पढ़ना है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य या फिर सिंपल वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? आपका साधारण वाक्य। इंट्रोगेट क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है? इसमें आपको कोई व्यक्ति होगा जिससे क्या होगा, आप क्वेश्चन करेगा कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे रह के ना, आप क्या कर रहे हो, आपका नाम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा ना। ये आपके होते हैं इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव क्या होता है? जैसे बोल देते हैं ना, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, पढ़ाई करो। इसमें क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं रहता, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, यू हमेशा छिपा रहता है। वो आपके क्या होते हैं? इंपरेटिव होते हैं। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? इसमें मान लीजिए कोई दुखी हो जाए, या फिर कोई एक्सपायर हो जाए, फिर हमें बहुत सारी खुशी। मान लीजिए भारत जो इस टाइम आईपीएल हो रहा है, उसमें मैच जीते, सीएसके ने मैच जीत लिया है, तब आप क्या होगे? खुशी हो। जो सीएसके वाले फैंस होंगे, आपके फैन होंगे, वो क्या हो जाएंगे? बहुत ही खुशी हो जाएंगे, बोलेंगे हुर्रे, सीएसके ने मैच जीत लिया है, या फिर आरसीबी ने मैच जीत लिया है। इस तरीके से खुशी हो जाएगा। मान लीजिए सीएसके हार गई या फिर आरसीबी ही हार गई, तो क्या बोलेंगे? सेट। क्या बोलेंगे? लाश लगा के हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बर्बाद गया, हार गई, लॉस हो गया, ये वो बहुत सारी चीजें बोल देंगे। इस तरीके से आपका आ जाएगा। या फिर मान लीजिए आश्चर्य होता है कि व्हाट अ प्लेस। क्या बोलेंगे? व्हाट अ प्लेस, क्या स्थान है। व्हाट अ स्टूडियो, क्या स्टूडियो है। व्हाट अ इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोलता है। व्हाट अ स्पीक इंग्लिश ना, इस तरीके से बोलेगा कि वो क्या लग जाए, आपको आश्चर्य कर दे। वो क्या होता है? आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव में क्या होता है? आपको कोई विश कर दे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या फिर विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, या फिर क्या हैप्पी बर्थडे, या फिर क्या बोलता है, मे यू गॉड ब्लेस यू। इस तरीके सेंटेंस बोलता है, किसमें आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। इतना आपने जान लिया है। बताया ना असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसे बताया ही नहीं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें क्या होता है, कोई भी सिंपल बोलता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, वह रोता है, वह जाता है यहाँ, इसलिए क्या हुआ? इसमें हम दो टाइप्स में बांटेंगे असर्टिव को। कितने? दो। असर्टिव को हमने दो टाइप्स में बांटा। क्या? अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? हाँ खाना खा भाई, हाँ खाना ना खा, निगेटिव है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मैं बोल दी मैं खाना खाऊंगा, आप क्या हुआ? असर्टिव हुआ। मैं खाना नहीं खाऊंगा, निगेटिव हुआ। क्योंकि असर्टिव के दो पार्ट हैं, क्या होता है? अफर्मेटिव और निगेटिव। जिसमें से बोला ना, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अवधि भाषा में बोलेंगे हम खाना खाबे, हम खाना ना खाबे। इस तरीके मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। इस तरीके सेंटेंस हम बोलेंगे असर्टिव के अंदर। असर्टिव की हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चा? साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य। और जो पड़ोसी हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इनको मैंने बताया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के होते हैं। एक होता है जो क्या शब्द होता है स्टार्टिंग में लगाते हैं, इसे हम हेल्पिंग वर्ब द्वारा बनाते हैं ना। जैसे क्या वह वही लड़का है, क्या वह वही किताब है, क्या शब्द है, क्या, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या स्टार्टिंग में आए तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। यही क्या, क्यों, कहा क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो हम क्वेश्चन वर्ड से कहते हैं ना, तुम पढ़ाई क्यों करते हो, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तुम गुरुकुल क्लासेस में क्यों पढ़ते हो। इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। इसे भी हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? पढ़ेंगे अच्छे से, जिससे क्या हो, आपको लाइफ में क्या, कभी भी जीवन में कभी भी दिक्कत ना आए। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। क्योंकि ये प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और अब बारी बारी है इंपरेटिव सेंटेंस की। इंपरेटिव सेंटेंस के बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है ये बताया था आपको, थोड़ा सा बताया ना, हिंट अभी दिया ना, क्या कर, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। इसमें इतना ही नहीं होता, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, और ऑर्डर भी दे सकते हो। क्योंकि कहे ना, प्लीज गिव गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ये कर दो, वो कर दो। इससे प्लीज सब लगा दिया जाए तो आप क्या, इंपरेटिव है। ऑर्डर कर दे, अरे गेट अप, निकल जाओ यहाँ से, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप,
उधर देखो, लुक देयर, यहाँ देखो क्या, सी देयर, सी या फिर लुक हेयर, इस तरीके से बोलोगे। ये क्या किसमें आ जाएगा आपका, इम्परेटिव में आ जाएगा। अब एक्सक्लेमेटरी बता ही दिया, इसमें क्या होता है, खुशी दुख होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। और जो पड़ोसी आपकी ऑप्ट सेंटेंस है, बहुत ही प्यारे भैया हैं। ऑप्ट पता है ना, इसमें क्या हो, आप विश करते हो, श्राप देते हो, मान लो कहते गो टू हेल्प, आप लोग क्या जाओ, नरक में जाओ, इस तरीके की सेंटेंस। क्या इसमें आप क्या कामना ही कर सकते हो, विश ही कर सकते नहीं, आप अभिशाप भी दे सकते हो, श्राप। क्या बोलोगे, गो टू हेल्प, इस तरीके ना, तुम्हारी उम्र लंबी ना हो, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो। किस में रखोगे बच्चा, इच्छा सूचक वाक्य, किसमें रखोगे, इच्छा सूचक वाक्य में। आई होप इतना जितना अभी मैंने पढ़ा है, अभी जितने भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस किया है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस कहना क्या चाहते, करते क्या है, और आपने लाइफ में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं पाया होगा इनका। और अभी इनको तो अभी तो मैंने खाली मुंह से बताया, अभी तो ऐसे ही बता दिया है और ओरल ही बताया कि कैसे क्या है क्या नहीं करते हैं। जब इनको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, बोर्ड पे लिख के समझाएंगे और उनका यूज भी बताएंगे, आप क्या, हम बोलते हैं 10% आपको कितना, 20% हिंदी और इंग्लिश आप पढ़ना सीख जाओगे और इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। ये सेंटेंस क्या होती है, इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव, इन सबका क्या है, इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल है, जिससे क्या आप अंग्रेजी बोलना भी सीख सकते हो। चलिए फिर आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना है, क्योंकि क्या हो, वीडियो जब ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, इसीलिए क्या, जो हम दूसरा वीडियो लेके आए इसमें क्या, हम पांचों टाइप्स को अच्छे से क्लियर करेंगे और अच्छे से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करें, जिससे क्या हो, आपको सेंटेंस दोबारा ना पढ़ना पड़े और आप इस वीडियो को देखकर आप भी कह सके अब हमें अंग्रेजी थोड़ा नहीं बहुत कुछ आने लगा है अंग्रेजी में, और आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ और अच्छे से पढ़ सकता हूँ, और सामने वाले को क्या अच्छे से समझा भी सकता हूँ कि इंग्लिश होता क्या है, और सही तरीके से पढ़ने का यही तरीका अच्छा है। इसीलिए आप एक भी वीडियो स्किप ना करिएगा और आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, जिससे क्या हो, आपको अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में और लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।